एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आपको रीट की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। इससे पहले जो है मैंने सीडीपी के सारे जितने भी अब तक पीवाईक्यू हैं सारे एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि पीवाईक्यू का आप सबको पता ही होगा कितना बड़ा रोल होता है। उससे हमें ये चीज़ें पता चल जाती हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको पता होगा बुद्धि से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं, अभिप्रेरणा से आए हुए हैं, अधिगम से आए हुए हैं, एनसीएफ 2005 से आए हुए हैं। तो ये सारे टॉपिक्स जो है मैं आपको वन बाय वन कंप्लीट करवाने वाली हूँ, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए। जैसा कि आपको पता ही है, आपके पास 2 मंथ शेष हैं, तो यहाँ पर मैं जो आपको सीडीपी के शॉर्ट टॉपिक्स को कवर करवाऊंगी, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके और आप अपने सीडीपी में बहुत अच्छा स्कोर कर सके। आज का जो टॉपिक है वो है आपका अभिप्रेरणा, यानी मैं सबसे पहला टॉपिक आपका अभिप्रेरणा ले रही हूँ, क्योंकि जिन टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन टॉपिक्स को मैं सबसे पहले कवर करूंगी, और जो बाकी के टॉपिक्स आपके बचते हैं उनको मैं बाद में कवर करूंगी। तो मैं वन बाय वन करके आपको टॉपिक्स को कंप्लीट करवाऊंगी, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो आज का जो टॉपिक लिया है मैंने वो लिया है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा को इंग्लिश में हम कहते हैं मोटिवेशन। अब जो मोटिवेशन शब्द होता है वो किससे बना होता है, पहले तो आपको ये रखना पड़ेगा, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछ लेते हैं जो अभिप्रेरणा है वो किस भाषा से बना है, तो वो किससे बना है, आपके लैटिन भाषा से। अभिप्रेरणा लैटिन भाषा के मूवियर और मोटम से बना हुआ है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इनमें से आपको एक देखने को मिलेगा, लेकिन आपको याद दोनों होनी चाहिए। अब दोबारा से सुनिए, अभिप्रेरणा शब्द लैटिन भाषा के मूवियर और मोटम से बना है। एक इंपॉर्टेंट नोट था, आप इसे नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। जितनी भी चीज़ें मैं बता रही हूँ आप इसको नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप इसका लास्ट टाइम में रिवीजन ज़रूर कर सको। तो अभिप्रेरणा होता क्या है? अभिप्रेरणा होता है एक ऐसी आंतरिक शक्ति या बल या जुनून जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। अभिप्रेरणा क्या होती है? या तो वो आंतरिक होगी या बाह्य होगी। आंतरिक कैसे होती है? जब हम किसी चीज़ को करने के लिए खुद से प्रेरित होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका रीट का एग्ज़ाम है, आप खुद से प्रेरित होंगे कि मुझे इस चीज़ की तैयारी करनी है, तो ये चीज़ क्या होगी? आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा होगी। वहीं आपको अगर कोई और कहे, जैसे कि जिसे हम बाह्य बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पापा ने आपसे कहा कि अगर आपने रीट का एग्ज़ाम पास कर लिया तो मैं आपको बाइक दिलाऊंगा, तो एक तरह से लालच मिल रहा है आपको, मतलब बाह्य अभिप्रेरणा दी जा रही है कि अगर आपने ये चीज़ कर ली तो आपको बाइक मिलेगी। तो एक मोटिवेशन है, लक्ष्य है आपका कि आपको बाइक मिल जाएगी अगर मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। तो इसी तरीके से एक आंतरिक अभिप्रेरणा होती है और एक बाह्य अभिप्रेरणा होती है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी पहले आपको पता होना चाहिए अभिप्रेरणा कहते किसे है। जैसे मैंने आपको बता दिया, अभिप्रेरणा एक ऐसी आंतरिक शक्ति या बल या जुनून होता है जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। जैसे कि अगर आंतरिक की बात की जाए, आंतरिक में आपका लक्ष्य क्या है कि आपको खुद से एग्जाम पास करना है। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख दिया है। एग्जाम पास करने के लिए जो आप शक्ति लगाते हैं, खुद का प्रयास करते हैं, वो हमारा क्या होता है? अभिप्रेरणा होता है। अभिप्रेरणा कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है, वो देखते हैं। तो अभिप्रेरणा होता है आपका 2 टाइप का। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल लेके बता दिया, अगर आप खुद से किसी चीज़ को करना चाहते हो, मान लीजिए किसी की इच्छा होती है कि वो इंजीनियर बनेगा, टीचर बनेगा, यानी कि वो उसकी खुद की इच्छा है। वहीं आपको कोई और कह रहा है कि नहीं तुझे टीचर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल मोटिवेशन हो जाएगा। तो यही चीज़ इसमें बताई गई है। अभिप्रेरणा 2 टाइप्स का होता है, आप देख सकते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होता है? अपनी मर्जी से इंजीनियर बनना, यानी अपनी मर्जी से चीज़ों को करना, मतलब उसके लिए खुद से मोटिवेट होना। एंड सेकेंड चीज़ इज, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है, अगर तूने एग्जाम क्रैक किया, मतलब कि आपके पापा जो है आपसे कह रहे हैं अगर तूने एग्जाम क्रैक किया तो मैं तुझे बाइक दिलाऊंगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हमारा एक्सटर्नल, यानी हमें कोई और कह रहा है वो चीज़ करने के लिए। दूसरा जहाँ पर कहेगा दैट इज कॉल्ड बाह्य मोटिवेशन, और खुद की मर्जी जहाँ पर होगी वहाँ पर हो जाएगा आपका इंटरनल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन के जो एग्जाम्पल्स होते हैं आप लिख सकते हैं, लालच, पुरस्कार, दंड, प्रशंसा, इनमें से कुछ भी हो सकता है वो। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं।
अब अभिप्रेरणा के अंदर ही आपसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पूछ लिया जाता है, मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम आत्मसिद्धि का सिद्धांत, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पर आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लीजिए। इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये जो चार्ट मैंने बनाया है इसी से क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं। आप PYQ देखेंगे ना, आपको खुद से पता चल जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत। जो किसने आवश्यकता पदानुक्रम का जो सिद्धांत है वो दिया है अब्राहम मैस्लो ने। कब दिया है? 1968 से 1970 के बीच में दिया है। इनका जो पूरा नाम है वो है अब्राहम H मैस्लो। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 5 आवश्यकताएं बताई हैं कि व्यक्ति की नीड क्या क्या होती है। तो वही चीज़ इन्होंने बताई है, स्टेप बाय स्टेप उनको देखते हैं। तो 5 आवश्यकताओं में सबसे पहला जो होता है वो होता है हमारा शारीरिक आवश्यकता। यानी हमें सबसे पहले किसकी नीड होती है? भूख की, प्यास की, सोने की, यानी जो हमारे फिजिकल नीड होती है उनकी आवश्यकता होती है। तो फर्स्ट पे आपका आ जाएगा शारीरिक आवश्यकता, यानी भूख, प्यास, सोना, सेक्स आदि। तो ये सारी नीड किस में आती है? हमारी शारीरिक आवश्यकता में आती है। जब हमारी ये ज़रूरतें पूरी हो जाती है तब हमें किस चीज़ की नीड होती है? सुरक्षा की ज़रूरत होती है। यानी हमें एक चीज़ को सिक्योर करना होता है जिससे हम नौकरी, स्वास्थ्य, घर, ये सब चीज़ें ले सकते हैं। तो उसमें हमें क्या चाहिए? सुरक्षा की ज़रूरत। इनको आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। आपको 5 स्टेप्स दे देगा और पूछ लेगा इसमें से थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है, आत्मसिद्धि का कौन से पे आएगा। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको इसे सीरियल वाइज ही याद रखना है। तो सेकेंड आपका कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हम थर्ड की। थर्ड है आपका आत्मीयता की आवश्यकता। जब आपका नौकरी, स्वास्थ्य और ये सारी चीज़ें आपकी पूरी हो जाती है, घर मिल जाता है, घर बन जाता है आपका, तो फिर उसके बाद आपको क्या चाहिए? आत्मीयता की आवश्यकता। यानी कि जहाँ पर आपको प्रेम होता है, दोस्ती की नीड होती है, जीवन साथी बनाते हैं, शादी होती है आपकी, तो ये सारी नीड आपकी किस में आ जाती है? आत्मीयता की आवश्यकता में आ जाती है। इसके बाद आपको क्या चाहिए? 4th नंबर पर जब ये सारी चीज़ें आपकी पूरी हो जाती हैं तो आपको चाहिए आत्मसम्मान, यानी कि सेल्फ रेस्पेक्ट। दूसरों से सम्मान भी मिले और दूसरों का सम्मान भी आप करें। तो ये चीज़ें आपकी किस में आ जाती है? 4th स्टेप में। एंड लास्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। कि इसमें क्या होता है, जब लोग दूसरों के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है भगत सिंह, जैसे कि उन्होंने देश के लिए खुद को न्यौछावर कर दिया। इस टाइप से जो भी जितने भी ये सैनिक होते हैं, आर्मी में होते हैं, तो ये सारे किस में आ जाते हैं? हमारे आत्मसिद्धि में आ जाते हैं। जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, भेदभाव से परे होते हैं, लिंग जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते हैं, तो ये सारे हमारे आ जाते हैं आत्मसिद्धि की आवश्यकता में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये नीचे से ऊपर की ओर चलता है और स्टेप बाय स्टेप आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। किसने दिया? अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत। मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत जो है अब्राहम मैस्लो ने दिया है। फुल नेम है इनका अब्राहम H मैस्लो। कितनी आवश्यकताओं के बारे में बताया है? 5 आवश्यकताओं के बारे में इन्होंने बताया है। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अभिप्रेरणा चक्र के बारे में। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप इसे लिख सकते हैं। मैं इसमें केवल वही चीज़ कवर करूंगी जो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे आप लास्ट टाइम में भी रिवीजन कर सकते हो। फालतू की इसमें कोई चीज़ हम नहीं पढ़ेंगे। तो अभिप्रेरणा के चक्र को देखते हैं। मैंने यहाँ पर ट्रिक लिख दिया, लेकिन ट्रिक देखने से पहले आप इन चीज़ों को समझ लीजिए। पहला जो है आपका फर्स्ट है आपका नीड, यानी जो चक्र चलेगा उसको आपको याद रखना है। इसके 6 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज नीड, यानी कि आवश्यकता, आपको आवश्यकता की नीड होती है। सेकंड इज अंतर्नोद, यानी कि इसे प्रेरणा बोलते हैं। ड्राइव, इंग्लिश में आप याद रखेंगे तो ज़्यादा इजी होगा, ड्राइव बोलते हैं। थर्ड इज उद्वेलन या उत्तेजना, जिसे हम बोलते हैं स्टिमुलस। नेक्स्ट है आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, जिसे हम बोलते हैं लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार। नेक्स्ट इज उपलब्धि, यानी कि अचीवमेंट। 6 की बात करें तो 6 है आपका उद्वेलन की कमी, या इंग्लिश में ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि इंग्लिश की ही मैंने यहाँ पर ट्रिक आपको बताई है। आप इसे याद कैसे रखेंगे? एक तो आपको ये सीरियल वाइज पता होनी चाहिए, जैसे कि आवश्यकता के सिद्धांत में था सीरियल वाइज आपको पता था, इसी तरीके से चक्र भी आपको सीरियल वाइज ही पता होने चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसके ट्रिक आप याद रखेंगे NDA-GAR। तो इस तरीके से आप याद सकते हैं NDA-GAR, NDA-GAR। आप इसे रिपीटेशन पे बोलेंगे आपको इजीली याद हो जाएगा। NDA-GAR यानी कि नीड, ड्राइव, एरोसल, गोल ओरिएंटेड,
ए से अचीवमेंट एंड आर से रिडक्शन। तो इस टाइप से आप याद रख सकते हैं, ये याद रखने की ट्रिक है। अगर आपको ये सही लगे तो आप ये यूज़ कर, अगर आपको डायरेक्ट पढ़ना है तो आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो अभिप्रेरणा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अब तक आए हैं वो सारे मैंने आपको इस वीडियो में कवर करवाने की कोशिश की है। इनसे बस यही चीज़ पूछी जाती है, ज़्यादातर अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत से क्वेश्चंस बनते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल से बन जाते हैं कि किस में क्या चीज़ होनी चाहिए। तो इसीलिए इस टॉपिक को आप ज़रूर कीजिएगा और नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा ताकि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। इसी तरीके से मैं आपको शॉर्ट टॉपिक्स करवाती रहूँगी, जितने भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं वो सारे टॉपिक्स मैं कंप्लीट करवाऊंगी। तो फर्स्ट टॉपिक मैंने अभिप्रेरणा को लिया है। अगर आपको सिद्धांत देखने हैं पियाजे वाइगोत्स्की तो ये सिद्धांत तो मैंने करवाए हुए हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप चेकआउट कर सकते हो और मैं अगेन आपको करवाऊंगी तो आप वो भी कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और आप भी मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, मैं उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आऊँगी। थैंक यू।